चैप्टर नंबर 3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है फोर्सेस हैं एक्स पी प्लस एक्स क्यू प्लस एक्ट एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीन फोर्सेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पे अमल कर रही हैं, टेकन एज वे अराउंड, यानी इसके अराउंड ऐसे। शो दैट, ये बताएं कि पी और क्यू जो एक्ट कर रही है उनका एंगल बनेगा 120 डिग्री। ठीक है जी। जी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है। ठीक है, तो हम ड्रा कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसमें सारी साइडें क्या हों, 60 हों। क्या हों, 60 इक्वल होती हैं, जिसमें तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब एक फोर्स उसने हमें क्या कहा है, वो एक्स है, दूसरी पी प्लस एक्स है। फिगर बना के ना सवाल समझ आ जाता है। और फिर एक है क्यू प्लस एक्स। ठीक है जी, एक है एक्स, दूसरी है पी प्लस एक्स, और वन वे राउंड, यानी कि ये इस तरफ, ये इस तरफ, और ये। अब इसको हल करने के लिए ना हमें इसके एंगल्स पहले निकालने होते हैं, तो हम इसको इधर से ये वाई एक्सिस ले लेते हैं और इधर एक्स एक्सिस। अब ये जो फोर्स है ये अलोंग एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और जो अलोंग एक्स एक्सिस हो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो उसका एंगल जीरो होता है, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही पैमाइश करना शुरू करते हैं। उसके बाद यानी कि ये जो एक्स है इसके लिए एंगल क्या होगा, ज़ीरो। आगे, अब ये जो फोर्स इस तरफ जा रही है इसका एंगल, अगर हम यहाँ से ये पूरा, ये जो पूरा होता है ना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 180 होता है। इतना हमें दिया हुआ है 60। अब 180 में से 60 निकालें तो बाकी कितना बचता है, 120। तो ये जो इतना हिस्सा है ये एंगल होगा 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये जो फोर्स है अगर ये ऊपर को जा रही होती फिर इसका एंगल होना था 60। अब ये नीचे को आ रही है तो इसको हम यहाँ से ऐसे ड्रा करेंगे और यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे बाकी एंगल कितना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है और ये डी बन रहा है। डी जो बन रहा होता है ये 180 होता है। 60 ये और 180 ये, तो 60 और 180 कितना होता है, 240। ठीक है, अब हम इसके कंपोनेंट्स लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और फिर वर्टिकल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स। ठीक है जी, अब इसको हम एक्स डैश कर लेते हैं और इसको वाई डैश कर लेते हैं। ये देखें, पहली फोर्स है एक्स, इसकी मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा। अब मैंने बताया कि इसका थीटा क्या है, ज़ीरो, क्योंकि ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है। इसी तरह साथ ही यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट लिख लेते हैं। वर्टिकल में साइन आ जाएगा, साइन ऑफ 0 डिग्री। उसके बाद ये जो फोर्स है पी प्लस एक्स, पी प्लस एक्स कॉस, ये एंगल कितना बना रही है, 120। इसी तरह यहाँ लिख लेंगे पी प्लस एक्स साइन 120। फिर तीसरी फोर्स क्या है, क्यू प्लस एक्स, क्यू प्लस एक्स, और एंगल इसका बनता है cos 240। ये ध्यान से समझ लें, यही बाद में रिपीट होने हैं। ठीक है, तीसरी इधर क्यू प्लस एक्स साइन 240। ठीक है जी, तीनों साइडें आ गई विद अपने एंगल्स के। अब जो cos 0 होता है ना वो 1 होता है। पी प्लस एक्स cos 120 जो है, cos 120 अगर हम कैलकुलेटर से देखें तो वो होता है -1/2। इसी तरह ये क्यू प्लस एक्स cos 240 जो है वो होता है, वो भी -1/2 होता है। ठीक है, साइन 0 0 होता है तो ये वाला हिस्सा 0 हो गया। आगे पी प्लस एक्स, जो साइन 120 है वो होता है √3/2 इंटू क्यू प्लस एक्स साइन 240 जो होता है
वो होता है -√3/2। ठीक हो गया जी। ये आ गया x, ये आ गया x। अब -1/2 p -1/2 x -1/2 q -1/2 x। अब ये हाफ एक्स और ये हाफ एक्स और ये पूरा एक्स ये आपस में कैंसिल हो गए। बाकी में से 1/2 अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा p प्लस क्यू। ये हमारे एक्स कंपोनेंट बन गए। इधर से पहली तो होगी ज़ीरो, बाकी √3/2p प्लस √3/2 x और ये -√3/2 q -√3/2 x। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गए। इन दोनों में से √3/2 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा p माइनस क्यू। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। ये हमने क्या इनके निकाल लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। अब हमने निकालना क्या था, इनका रिजल्टेंट हमने शो करना था कि वो 120 के एंगल पर है। रिजल्टेंट के लिए क्या होगा, एक्सल कंपोनेंट का स्केयर जमा वाई वाले कंपोनेंट्स का स्केयर, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये डैश है एक्स डैश का स्केयर, क्योंकि हमने इसको एक्स डैश कहा है और इसको वाई डैश कहा है। तो अब ये एक्स वाले कंपोनेंट्स का स्केयर जब लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 और p का मैं डायरेक्ट ही ले रहा हूँ। ठीक है, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू। इधर से इसका लेंगे 3 आ जाएगा और 2 का 4 और पी स्केयर जमा क्यू स्केयर -2p क्यू। ठीक है, इक्वल टू, अब ये 1/4 कॉमन अगर हम ले लें, 1/4 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा पी स्केयर जमा क्यू स्केयर प्लस 2pq और यहाँ से आ जाएगा ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3p² जमा 3q² -6pq। तो ये आ जाएगा 1/4, ये p² और 3p², 4p², q² और 3q², 4q²। अच्छा, ये 6 में से 2 गए तो 4pq। 4 अगर हम कॉमन ले लें अंदर से तो 4 कट जाएगा, बाकी आएगा p² जमा q² -pq। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको, ये मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ, p² जमा q² -pq है ना, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और -2 माइनस भी अंदर ले जाता हूँ और 2 भी ले जाता हूँ अंदर। तो ये आ जाएगा p² जमा q² +2pq। अब ये जो -1/2 है ये cos 120 होता है, यही हमने प्रूफ करना था कि ये जो तीन फोर्सेस हैं ये आपस में 120 के एंगल के ऊपर पी क्यू ये रिजल्टेंट बना रही है। ठीक है जी, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, हमने बताया कि इसके एंगल 60-60 होती हैं। फिर हमने इसको ड्रा किया, एक्स इधर आ गई, वन वे अराउंड, यानी कि इसकी डायरेक्शन इधर है तो ये इधर है तो ये इधर होगी। फिर हमने एंगल निकाले, इसका एंगल अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 है, इसका ये टोटल 120 होता है तो यहाँ 60 है, बाकी 120 बचेगा। इसको यहाँ तक ड्रा करेंगे तो यहाँ तक 60, आगे पूरा डी बन रहा है, ऐसे यहाँ तक आना है इसको। ठीक है, तो ये 240 होता है। अगर उस तरफ जाता ना ये एरो तो फिर ये 60 आना था। फिर हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाए, एक्स के साथ कॉज एंगल 60 या वर्टिकल भी साथ ही ड्रा हमने किया, एक्स साइन 0 हो जाएगा, ओह यहाँ 0 आना था। फिर p प्लस एक्स कॉस 120, उधर p प्लस एक्स साइन 20, एक q प्लस एक्स कॉस 240 और फिर इनके एंगल लिए और रिजल्ट निकाल लिया।